हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल अरुणोदय क्लासेस में। साथियों, जैसा आपको पता ही है, यूपी ट्रिपल एससी हर एक दो महीने में कोई ना कोई एक नए पदों का नया विज्ञापन जारी करता ही रहता है। तो उसी के क्रम में आज यूपी ट्रिपल एससी ने एक नए पद जो कि अब तक पहली बार यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आया है, और मैं मानता हूं कि विगत जितने भी क्या बोलते हैं आयोग हैं, जैसे एसएससी हो गया और भी आयोग हो गए, वो इस तरह के पद बहुत ही कम जारी करते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी ने आज जो है एक सिविल डिप्लोमा है ना, जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है, और अब योग्यता के बारे में भी मैं बताऊंगा ही कि क्या क्या उसमें योग्यताएं हैं। तो एक ऐसा ही पद बहुत लंबे अरसे के बाद जारी किया है। तो आज हम उस पद के बारे में बात करेंगे। पोस्ट का नाम है कार्टोग्राफर एंड नक्शानविश। क्या होते हैं कार्टोग्राफर एंड नक्शानविश? साथियों, आप सभी ने देखा होगा बहुत सारी चीजें जिनको नक्शे के द्वारा बाय मैपिंग बनाया जाता है, जैसे कि एग्जांपल रोड। तो रोड किस विभाग के अंतर्गत आता है? पीडब्ल्यूडी के। नहर, नहर वो भी नक्शे के द्वारा बनाई जाती है, वो किस विभाग के अंतर्गत आता है? सिंचाई विभाग के। तो ऐसा ही यूपी ट्रिपल एससी ने जल संसाधन एवं सिंचाई विभाग में कार्टोग्राफर एंड नक्शानविश की पोस्ट निकाली है। आज हम बात करेंगे इसके विषय में कि कितनी पोस्ट हैं और उसकी क्या क्या योग्यता है। चलिए बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं अपनी इस महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में। देखिए, आयोग है अपना यूपी ट्रिपल एससी, पोस्ट का नाम है कार्टोग्राफर एंड नक्शानविश। तो आज हम इन सभी बिंदुओं पर, कौन कौन सी बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे साथियों पोस्ट की, कि भाई पोस्ट कितनी है, ठीक है। और दूसरी एक अहम जानकारी हम हासिल करेंगे योग्यता। ये बड़ी अहम जानकारी है कि इसमें क्या क्या योग्यता मांगी है, सिलेबस इसका क्या होगा और कब तक यह भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, इत्यादि टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से पोस्ट निकली है कार्टोग्राफर एंड नक्शानविश की। कितनी पोस्ट हैं और योग्यता क्या क्या है, तो मैं आपको पोस्ट के बारे में बता दूं कि कुल कितनी पोस्ट है। पोस्ट है इसमें 172 पोस्ट तो है साथियों जनरल की, 172 पोस्ट है जनरल की, ठीक है। और 78 पोस्ट हैं स्पेशल, जो कि है विशेष। विशेष का मतलब है होता है साथियों कि इसमें विशेष क्वालिफिकेशन मांगी होगी, ठीक है। इस तरह की टोटल पोस्ट जो हो गई वो हो गई 250। कितनी? 250 पोस्ट हो गई। अब ये 250 पोस्ट किसकी है? ये है नक्शानविश की। ये किसकी पोस्ट है साथियों? नक्शानविश, हिंदी में बात करेंगे। ये पोस्ट है नक्शानविश की, ठीक है। चलिए, नक्शानविश की पोस्ट कितनी है? 250 नक्शानविश। ये क्या होते हैं साथियों, मैं आपको बता दूं। देखिए, जब किसी भी रोड या नहर, पुल आदि का निर्माण किया जाता है तो वो मैपिंग के अकॉर्डिंग किया जाता है, नक्शे के अकॉर्डिंग किया जाता है। उसमें आप देखते होंगे जेई वगैरह, डायग्राम वगैरह, ये सर्वे वगैरह करते हैं, ठीक है। तो उसी की तरह का एक पद है। जैसे आप ड्राफ्टमैन समझिए, ड्राफ्टमैन का काम भी ड्राफ्टिंग करना होता है, किसी भी चीज को ड्राफ्टिंग करना, नहर, पुल इत्यादि को ड्राफ्ट करना, रोड इत्यादि को ड्राफ्ट करना। तो ड्राफ्टमैन की तरह ही एक पोस्ट है नक्शानविश, जो कि बहुत ही लंबे अरसे के बाद आई है। तो नक्शानविश के पद कितने हैं साथियों? 250। अब बात करेंगे एक और पद है, वो पद है साथियों कौन सा? मानचित्रक। एक और पद है मानचित्रक, ये भी उसी तरह के पोस्ट पद है, मानचित्रक, ठीक है। तो मानचित्रक की पोस्ट भी है। मानचित्रक की पोस्ट है साथियों 33 पद। मानचित्रक के कितने पद हैं? 33 पद। तो इस तरह की टोटल जो पोस्ट हो गई, ये कितनी हो गई? लगभग के अभी हम जोड़ लेंगे, कितना? 3 5 3 8 283 पद हो गए। तो आज ये पता लगा कि टोटल 283 पद हैं। पदों के बारे में आपको क्लियर हो गया है। कुल कितने पद हैं? टोटल 283 पदों पर पोस्ट निकली हैं, ठीक है। अब महत्वपूर्ण बात है क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या है इसकी, ठीक है। योग्यता क्या है? चलिए, योग्यता के विषय में हम बात करेंगे साथियों। यह है पद का नाम, यह है विभाग का नाम, ठीक। मैं इसको मार्कर को थोड़ा कम कर लेता हूं। यह पद का नाम, पहले इसको मैं जूम कर लेता हूं जिससे कि आपको थोड़ा और क्लियर दिख जाए, ठीक है। पद नाम है
नक्सानविश, पद नाम क्या है साथियों? नक्सानविश, पद नाम है नक्सानविश। और किस डिपार्टमेंट में है? यह है सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अंतर्गत नक्सानविश की जो पोस्ट है उसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले तो क्या है क्वालिफिकेशन में? रुड़की विश्वविद्यालय से नक्सानविश का प्रमाण पत्र होना चाहिए। रुड़की विश्वविद्यालय से नक्सानविश का प्रमाण पत्र, डिप्लोमा इन नक्सानविश, डिप्लोमा इन नक्सानविश, डिप्लोमा इन नक्सानविश किससे? रुड़की विश्वविद्यालय से होना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये बहुत कम लोगों के पास होता है, तो कंपटीशन इसमें बहुत कम हो गया। ये हो गई पहली। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से नक्सानविश। ठीक है, और यही है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से क्या? नक्सानविश में क्या होना चाहिए? डिप्लोमा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन नक्सानविश, त्रिवर्षीय। तीसरी है अलीगढ़ विश्वविद्यालय से। ठीक है, इसमें है 2.5 वर्ष का प्रमाण पत्र। अलीगढ़ विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय से नक्सानविश अंतर इतना है कि किसी में 2.5 साल का, किसी में त्रिवर्षीय डिप्लोमा मांगा है। राजकीय प्राविधिक शिक्षा परिषद जो कौन हेल्ड कराता है? ये आयोग जो है कौन सी परीक्षा हेल्ड कराता है? ITI, पॉलिटेक्निक। ठीक है, तो आपके पास पॉलिटेक्निक में कौन सा? पॉलिटेक्निक किस ट्रेड में होनी चाहिए? नक्सानविश में। नक्सानविश का पॉलिटेक्निक का एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। राजकीय कला महाविद्यालय लखनऊ द्वारा प्रदत्त वास्तु सहायक का नियंत्रण डिप्लोमा। राजकीय प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त सिविल अभियांत्रिकी त्रिवर्षीय डिप्लोमा। ज्यादातर क्वालिफिकेशन आपके पास जो मिलेगी साथियों वो मिलेगी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 3 इयर्स, 3 वर्षीय डिप्लोमा, नॉट लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री इसमें नहीं है। जो 12th PCM के बाद में जाते हैं और डिप्लोमा या फिर बीटेक में लेटरल एंट्री पा लेते हैं उनके लिए यह योग्यता धारित नहीं करता है। आपके पास सिविल में 3 वर्ष का डिप्लोमा हो। ठीक है, मैं आपको नोट ये हाईलाइट कर देता हूं चीज कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर आपके पास होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तब आप इस फॉर्म को डालने के लिए योग्यता धारण करते हो। ठीक है, चलिए दूसरा है, लास्ट क्या पॉइंट है? सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा प्रदत्त सिविल अभियंत्रिकी का त्रिवर्षीय डिप्लोमा। श्रम विभाग द्वारा चलाए जाने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सेवा योजन राष्ट्रीय परिषद, ये आपको जो है PDF में इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये योग्यताएं हैं। ठीक है, इनको अगर आप धारण करते हो, इन योग्यताओं का यदि आप धारण करते हो तो आप जो है, मैं इसको बड़ा करके भी आपको दिखा सकता हूं। ठीक है, ये मैं आपको बड़ा करके भी दिखा सकता हूं जो इसमें योग्यताएं मांगी हैं। ठीक है, 1 मिनट का इंतजार करिए, जूम करके मैं आपको दिखा दूंगा ये जो योग्यताएं इसमें मांगी हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको योग्यताएं दिखाता हूं जूम करके। ये आपको अब बहुत अच्छी सी योग्यताएं दिख रही होंगी। ये योग्यताएं आपको दिख रही होंगी। रुड़की विश्वविद्यालय से नक्सानविश का प्रमाण पत्र। ठीक है, दूसरा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से नक्सानविश का प्रमाण पत्र। ठीक है, नक्सानविश का 2.5 वर्ष का प्रमाण पत्र। तीसरा है राजकीय प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त नक्सानविश का प्रमाण पत्र। ये भी नक्सानविश का डिप्लोमा है, किससे? राजकीय प्राविधिक शिक्षा परिषद से। ठीक है, चौथा है राजकीय कला महाविद्यालय लखनऊ द्वारा प्रदत्त वास्तु सहायक का त्रिवर्षीय डिप्लोमा। राजकीय प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त सिविल अभियांत्रिकी का त्रिवर्षीय डिप्लोमा। ये इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम सिविल का डिप्लोमा ज्यादातर बच्चों के पास मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम सिविल में डिप्लोमा जो है वो ज्यादातर बच्चों के पास मिलेगा। अगर आप ये योग्यता धारण करते हो तो इस फॉर्म को डालने के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और बात करेंगे। किसके विषय में? हम बात करेंगे नक्सानविश के, वो तो मानचित्र आयु के विषय में। ठीक है, आयु के विषय में अगर हम बात करें दोनों की, तो ये आयु सीमा लिखी हुई है, आपको आई थिंक साफ साफ भी दिख रहा होगा। ये आयु सीमा लिखी है दोनों की,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अंतर्गत नक्सानविश की जो योग्यता है, आयु सीमा है, वो सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो उस वर्ष की 1 जनवरी को यदि पद 1 जनवरी 30 जून से अवधि में विज्ञापित किए गए हों और 1 जुलाई को यदि पद जुलाई 31 दिसंबर की अवधि में विज्ञापित किए गए हों तो 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, यानी कि आयु सीमा क्या हो गई साथियों, 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, 21 वर्ष मिनिमम और अधिकतम 40 वर्ष, ये आपकी आयु सीमा है। आप जब फॉर्म डालेंगे, अपनी क्वालिफिकेशन भरते समय डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, और नहीं होगा तो आप आयु सीमा को धारण नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कृषि विभाग में भी यही है, मानचित्रक के लिए जो आयु सीमा है, ठीक है, उसके लिए क्या है 18 वर्ष है, उसके लिए 18 वर्ष है और 40 वर्ष है। ठीक है, 18 वर्ष मिनिमम है, मिनिमम 18 वर्ष है किसके लिए, मानचित्रक के लिए, और मैक्सिमम क्या है साथियों 40 वर्ष है। ठीक है, आयु सीमा मैंने बता दी। अच्छा, एक चीज और अगर मैं बात करूं साथियों ग्रेड पे की, ये बड़ी अच्छी चीज जानकारी है ग्रेड पे की। ये दोनों ही पोस्ट जो हैं साथियों वो ग्रेड पे, तो दोनों पोस्ट जो हैं वो लेवल 5 की पोस्ट हैं साथियों। किसकी, लेवल 5 की पोस्ट है, लेवल 5 की पोस्ट है। इनका ग्रेड पे होता है 2800, इनका जो ग्रेड पे होता है 2800 होता है। और अगर मैं बात करूं सैलरी की कि आपको सैलरी कितनी हाथों में आएगी, आपको सैलरी हाथों में कितनी आएगी, ठीक है, तो अगर मैं उसकी गणना करूं तो देखिए ये लेवल 5 की पोस्ट है, इसका जो बेसिक बनेगा वो बनेगा 29,200, 29,200 बेसिक। आपका इसमें डीए अगर हम महंगाई भत्ता जोड़ दें 38% तो बैठेगा 81,76। अगर एचआरए किसी आप ए क्लास की सिटी में हो, बी क्लास की सिटी में हो, अगर आपका 2400 एचआरए लगता है तो आपकी जो सैलरी बैठेगी ग्रॉस सैलरी वो जाएगी 39,776, 39,776 आपकी हाथों में ये सैलरी आएगी। ठीक है, अच्छी पोस्ट हैं दोनों। अगर आप योग्यता धारण कर रहे हो तो फॉर्म फिलअप कर दीजिए और तैयारी में जुट जाइए। और इसमें हाँ, सबसे पहली चीज योग्यता में मैंने नहीं बताया है, एक चीज और योग्यता में बताना भूल गया। योग्यता में चलिए यहां लिख देता हूं, आपका जो है एक मिनट मैं आपको बता देता हूं कहां मैंने लिखा था योग्यता। ठीक है, इसमें यहीं लिख देते हैं। ठीक है, इसमें योग्यता साथ ही योग्यता मांगी है पैट जरूर हो, योग्यता में पैट जरूर हो, पहली और दूसरी। देखिए योग्यता में साथियों पैट आपका अवश्य हो, पैट 2022 में आप मिनिमम सकारात्मक स्कोर प्राप्त कर रखे हो, यानी कि 1 नंबर हो आपका, कम से कम, अधिकतम तो आप 100 में ही हो तब भी चलेगा, लेकिन सकारात्मक अंक यानी कि 1 हो। और दूसरा जो है मेन क्वालिफिकेशन क्या है साथियों, डिप्लोमा सिविल, डिप्लोमा इन सिविल। ठीक है, यदि आपके पास डिप्लोमा है सिविल से तो आप भर सकते हो सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, चलिए वीडियो जानकारी सिलेबस अभी तक नहीं आया है, जब आएगा तो हम आगे वीडियो बनाएंगे। वीडियो एवं जानकारी कैसी लगी हमें आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। इसके साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, सादर प्रणाम।